अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुलेमान अहमद बोल रहा हूँ। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? गुड। अच्छा, अब स्टोरी ये है कि आज की स्टोरी कि कल एक्चुअली मेरी एक डिस्कशन थी हमारे एक फ्रेंड के साथ, और हम कन्विंस करना चाह रहे थे उनको कि वो जो है हमारे साथ लाइफ कोच बन जाएं, और मेरा ख्याल था कि वो मान लेंगे आसानी से। लेकिन उनके माशाल्लाह इतने सवाल थे कि जो है माशाल्लाह दे वर ऑल गुड क्वेश्चंस, कि जो है ना वो जब तक उन्होंने हाँ कहा 3 घंटे गुजर गए और हमारी नींद नहीं हुई रात को ज़्यादा। तो अब नींद आ रही है, बुरा हाल है। तो मेरी बेगम साहबा ने कहा कि आप छोड़ देते। मैं कहा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं जब अब पंजा लड़ाते हैं, कहते हैं ना आर्म रेसलिंग, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको फील होता है कि अब जो है ना बस होने वाला है बस। तो देन यू वांट टू एक्चुअली डू इट ऑल। तो एनीवे डोंट वरी, इसका हमारे पास हल है आज। वो हल ये है कि 3-4 रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको देना चाह रहा था, मैं आपको आज दे देता हूँ, ताकि आपकी लर्निंग होती रहे। और जहाँ हम जाना चाहते हैं टुवर्ड्स हैविंग अ क्लियर अल्टीमेट पर्पस, क्लियर विजन और पर्पस ऑफ द विजन, तो ये सारी रिसोर्सेज हेल्प करेंगे आपको उस डायरेक्शन में इंशाल्लाह। तो अगेन मासूम शाह वाली स्टोरी के हिसाब से अब ये रिसोर्सेज मैं मासूम शाह को दे रहा हूँ एज अ कोच। तो क्योंकि मासूम शाह साहब को भी तो अच्छा पावरफुल विजन बनाना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी बेगम का विजन बनाए और ख़ुद ना बना सकें। तो मासूम शाह साहब से मैं ये कहूँगा कि यानी इस बहाने आपसे कहूँगा कि आप में 2 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग हैं जो मूवीज़ देखते हैं कभी कभी, ठीक है। अच्छा, मूवी देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, अब ये लॉन्ग डिस्कशन है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। प्लीज़ अगर आप उसके बारे में मालूम करना चाहते हैं तो जिन उलमा को आप, स्कॉलर्स को आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे पूछना, और जो वो कहें वो करें आप, ठीक है। मैं तो आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग मूवी देखते हैं तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि वो एक मूवी ज़रूर देखें ड्यूरिंग दीज टाइम्स दैट वी आर हैविंग दिस सेशन, दीज सेशंस। उस मूवी का नाम है उमर मुख्तार, द लायन ऑफ द डेजर्ट। तो साद रहमान साहब आप टाइप कर लें द लायन ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। इसका मैं समझा देता हूँ मूवी क्या है। ये बेसिकली 1920s में एट द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, तो उस ज़माने में इटालियंस ने जो है वो कब्ज़ा किया था लीबिया पर। तो उमर मुख्तार जो थे वो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, मुजाहिद थे, और काफ़ी बड़ी उम्र में उन्होंने जिहाद किया था, और तकरीबन 20 साल वो लड़ते रहे। तो ये जो मूवी है बेसिकली वो हिस्ट्री पे है, बहुत क्लीन मूवी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं ही चाहता हूँ कि आप ये मूवी देखें बहुत गौर से, और कोशिश करें कि आप देखें ना तो आपको उसके इंग्लिश सब टाइटल के साथ देखें,
क्योंकि उसके अंदर जो डायलॉग्स हैं ना, माशाल्लाह, आई मीन अमेजिंग, यू नो। क्वालिटी ऑफ द मूवी इज़ ऑफ कोर्स हॉलीवुड लेवल क्वालिटी है, लेकिन इट्स अ फिनोमिनल मूवी, वेरी एक्यूरेट हिस्टोरिकल अकाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पॉइंट पे लड़ाई होती है और मुसलमान जो हैं वो एक एम्बुश करते हैं इटालियंस को, तो दूर से जो है ना एक बच जाता है। अब जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो वो आ रहा होता है, तो उमर मुख्तार के सोल्जर जो है वो एम करता है उसको शूट करने, तो वो उनकी बंदूक पकड़ लेते हैं। तो वो कहता है कि दे डू इट टू अस, कि यानी प्रिजनर्स, हमारे प्रिजनर्स को तो मार देते हैं ये लोग, यू नो। तो उमर मुख्तार का रिस्पॉन्स होता है, बट दे आर नॉट आवर टीचर्स, यू नो। अब एक जुमला है उसमें बहुत डेप्थ है, तो ये मैं रेकमेंड करूँगा। वैसे अक्सर लोग तो लॉकडाउन में हैं, अगर आप मूवी देखते ही हैं तो फिर इसको देख लीजिएगा, और इसको आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, फैमिली को दिखा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो मूवीज़ नहीं देखते हैं, तो अल्लाह के लिए अगर मूवीज़ नहीं देखते हैं तो फिर ये मूवी ना देखें, क्योंकि आपका एक प्रिंसिपल है, आपका उसूल है, आप मूवीज़ नहीं देखते तो इसको ना देखें। एक्चुअली है, दिस इज़ मोर लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, लेकिन चलें इसको ना देखें। आप क्या करें कि जो ऑब्जेक्टिव मैं हासिल करना चाहता हूँ वो ऑब्जेक्टिव हासिल होगा एक किताब से, जो आप ज़रूर रज़ीउद्दीन अहमद साहब किताब पढ़ें। उसका नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स। सही है, ये किताब का थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ, और अगर आपने किताब नहीं पढ़ी तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी वैल्यूबल। लेट मी पुट इट दिस वे, हैं वली खान साहब, अगर आपने किताब नहीं पढ़ी तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी वैल्यूबल। इस किताब को पढ़ने का जो है मुझे इंटरेस्ट हुआ था, शायद मैंने कुछ वीडियोस में बात कही भी होगी, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बहुत से लोग नए आए हैं ना। वो इस तरह से हुआ था, जब मैं यूनिवर्सिटी नेब्रास्का गया पढ़ने के लिए, तो मुझे किसी ने कहा कि एक अमेरिकन फुटबॉलर है, स्पोर्ट्समैन है, वो मुसलमान हो गया। मैंने कहा अच्छा कौन है? उसने कहा कि उसका नाम है एंथनी ब्रिग्स। मैंने उसका कमरे का नंबर ले लिया, मैं चला गया, डॉम्स में रहता था। मैंने नॉक किया, अमेरिकन बाहर आया। मैंने कहा कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आई हर्ड दैट यू हैव बिकम अ मुस्लिम। उसने कहा यस। और वो कहते कम ऑन इन। मैं चला गया, बैठा, दोस्ती हो गई एंथनी से। तो मैंने कहा कि तुम कैसे हो गए मुसलमान? उसने कहा आई बिकेम अ मुस्लिम आफ्टर रीडिंग द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन। कि मैं मुसलमान बन गया एक मुर्दा इंसान के अल्फाज सुनकर। यकीन कर, मेरे जहन में ख्याल आया कि हम तो ज़िंदा हैं, हमसे मुसलमान कोई नहीं हो रहा, तो ये कौन है भाई? मैं कौन है? तो उसने कहा कि मैल्कम एक्स। हमें पता ही था। उसे इतनी बड़ी हैरत से उसने कहा कि तुमको मैल्कम एक्स का नहीं पता? मैं नहीं। क्या उसने किताब लिखी थी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स, उसको पढ़ के मुसलमान हो गया। खैर मैं कहा वाह चलो होगा। इसके चंद दिन बाद किसी ने मुझे बताया कि हमारा शहर था लिंकन, नेब्रास्का। लिंकन में एक हाई स्कूल में एक लड़की मुसलमान हो गई। अच्छा भाई, मैंने पूछा कैसे हो गई भाई? वो मैल्कम एक्स पढ़ के। अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैंने ये
किया कि किताब ख़रीदी और पढ़ना शुरू कर दी, और सुबहान अल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, दिस सेंचुरी, एक आर्टिकल छपा, न्यूज़ वीक में था या टाइम्स में था, दोनों में से एक में, द 10 मोस्ट पावरफुल बुक्स रिटन इन द US इन द लास्ट 100 years। उसमें एक किताब ये थी। मेरा क्या है, इसकी हिस्ट्री ये है कि बाप को मार दिया किसी ने, क्रिमिनल्स ने, खैर बच्चा बेचारा बहुत ट्रॉमा में रहा, क्रिमिनल बन गया, पकड़ा गया, जेल हो गई, वहाँ इसे एक डिविएंट सा ग्रुप मिला नेशन ऑफ इस्लाम के नाम से, उनका मेंबर बन गया, टॉप तक पहुँच गया, फिर अल्लाह ने हिदायत दे दी, मुसलमान हो गया, तौबा कर ली। तो जो नेशन इस्लाम के लोग थे, दे वर वेरी मिलिटेंट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हमें मारना है, किल हिम। अब उस पर हमले हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, बेचारा बच रहा है। उसने सोचा कि मुझको तो मार देंगे, अब मुश्किल है बचना, है ना, पूरा ग्रुप पीछे पड़ जाए आपके। पुलिस से बात कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, FBI प्रोटेक्शन नहीं दे रही। तो उसने क्या किया कि उसने डिसाइड किया कि लेट मी राइट अ बुक। एक ही किताब लिख सका, द ऑटोबायोग्राफी। अब वो किताब लिख रहा है और उसको पता है कि किसी वक्त भी मैं मारा जाऊंगा। आप सोचिए कि मौत आपके दरवाजे को नॉक कर रही है, आप किताब लिख रहे हैं, और आखिरी चैप्टर रहता था कि उसको शहीद कर दिया गया एट द एज ऑफ 38, और वो चला तो गया दुनिया से, लेकिन क्या मास्टरपीस छोड़ के चला गया। सुभान अल्लाह। ऐसे पावरफुल वर्ड्स, ऐसे पावरफुल आर्टिकुलेशन, यार उस शख्स ने ज़िंदगी दे दी अपनी भाई, एक किताब लिख के चला गया, हमें कम से कम पढ़ना तो चाहिए। वो है ना सैयद कुतुब, एक बहुत पावरफुल आदमी थे हमारी हिस्ट्री में, इजिप्शियन राइटर, इस्लामिक वर्कर, स्कॉलर, वन ऑफ द की मेंबर्स ऑफ इख्वान और मुस्लिमीन। वो कहते थे कि किताब जो होती है ना, किताब वो एक मिट्टी का परिंदा होती है। जब उसका ऑथर उस किताब के लिए अपनी जान दे देता है तो उसके खून से उस परिंदे में जान पड़ जाती है और फिर वो उड़ने लगता है। उनकी भी एक किताब है जिसकी वजह से उनको भी शहीद किया गया था। तो वो किताब मैंने पढ़ी थी बहुत सालों पहले, अभी मैं फिर पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं पढ़ूँगा इंशाल्लाह, उसको प्रॉपर्ली फिर से पढ़ूँगा, देखूँगा कि ऐसी चीज़ तो नहीं जो किसी को कंफ्यूज करे। अगर नहीं है तो फिर मैं वो भी रेकमेंड करूँगा, अभी नहीं रेकमेंड करूँगा। तो प्लीज़ आप हज़रात ने या तो ऑटोबायोग्राफी मैल्कम एक्स पढ़ना है तो ये किताब लें और पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन इसकी भी मूवी नहीं देखिएगा। वो मूवी से ना आपका पूरी किताब का जो है ना वो स्पिरिट ख़त्म हो जाती है। दूसरा, आपने उमर मुख्तार देखनी है, और ये देखने के बाद ये जो हमने ग्रुप बनाए हैं, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें जो लोग नहीं आए प्लीज़ आ जाएं। उसमें आपने 3 या 4 मिनट में अपने जो इम्प्रेशन है इस किताब का या मूवी का वो आपने रिकॉर्ड करके डालना है, ताकि मैं उसको सुनूं और मैं फिर आपकी प्रोफाइलिंग कर सकूँ, यानी मैं आपको समझ सकूँ। अब ये जो मैं आपको समझूंगा इंशाल्लाह, इस बेसिस पर फिर आई विल बी एबल टू एडवाइज़ यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप में से हर जो पार्टिसिपेंट उसमें हैं, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं,
आप सबका मैं एक छोटा सा एक फ़ाइल बना रहा हूँ सबकी, इसलिए मैंने आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है, मैं इसको कोई पब्लिक नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा कि दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट डाटा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, हमारी पॉलिसी है कि एक दफ़ा दोस्ती हो गई, इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, राइट। हो सकता है कि आपको 5 साल बाद एडवाइस की ज़रूरत हो, 10 साल बाद एडवाइस की ज़रूरत हो। अगर मैं ज़िंदा रहा, काबिल रहा, सेहतमंद रहा इंशाल्लाह, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो वो पीछे डाटा आ जाएगा सारा, यू नो। तो आप रिकॉर्ड करके दे दीजिएगा इफ़ यू फील कंफर्टेबल। अगर आप रिकॉर्डिंग से कंफर्टेबल नहीं है तो टाइप कर दीजिएगा कि आपका क्या इंप्रेशन था इस किताब का और इस डॉक्यूमेंट्री का। क्योंकि माशाल्लाह हम पाकिस्तानी जो हैं वो बाय नेचर थोड़े से बेचैन लोग हैं। आई एम श्योर कि कोई साहब ये भी कहेंगे अगर मैं दोनों कर लूँ तो, मैं मूवी देख लूँ तो और किताब पढ़ लूँ तो, भाई बहुत अच्छी बात है यार, बी माई गेस्ट, दोनों काम कर लें, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों का पीछे एक मेरा वो है, देयर इज़ अ पर्पस। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी। अब अगर मैं मुझसे ये ना पूछें क्यों ये किताब थी, ये मूवी क्यों, किताब क्यों, तो अब इतना टाइम नहीं है कि मैं उसका पर्पस एक्सप्लेन कर सकूं। प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपको ऐसे तो खुद ही समझ आ जाएगा कि क्यों। दूसरा एक वीडियो है, मैंने सिस्टर मैडम शेजा राना साहिबा को उसका लिंक भेज दिया है। वो मूवी है स्टोरी ऑफ पोनी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम कि उसको पूरा बताऊं क्या होता है, लेकिन ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं टाइम लेंडर्स में, पोनी। तो वो इस लफ्ज़ को एक्सप्लेन करती है, वो क्लिप, वीडियो क्लिप। तो वो वीडियो क्लिप जो है वो आपके क्या कहते हैं, सिस्टर मैडम शेजा राना साहिबा भी उसको डाल देंगी, उसका लिंक, ठीक है। तो यहाँ भी डाल देंगी, वरना व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आ ही जाएगा इंशाल्लाह। तो वो क्लिप देखना 24 मिनट्स का है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। नंबर 3 ये है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है, मैं सुनाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो मैरिड हैं, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अनमैरिड हैं। अब मारूफ शाह साहब को ये बात समझा रहे हैं सुलेमान अहमद साहब, ये वाला पॉइंट, ये समझा रहे हैं कि मारूफ शाह साहब माशाल्लाह, अब आप जो अपनी बेगम आयशा की डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिहाज से एक स्टोरी सुन लीजिए। ये स्टोरी का मकसद ये था कि मारूफ शाह साहब की दुम में आग लगाना। अच्छा, दुम में आग लगाना जो है वो तो अक्सर लोगों ने सुना हुआ है, जिन्होंने नहीं सुना मैं फिर से क्विकली बता देता हूँ कि वो, अच्छा ये एक फिक्शन है, ओके, कि 2 चिड़ियाएँ उड़ रही थीं और पास से एक पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 गुजर गया। तो उसे इतनी टर्बुलेंस हुई कि वो आपस में टकरा गई इस तरह से ना, टिक 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 टिक। एक ने दूसरी से कहा, बहन ये क्या हुआ? तो दूसरे ने कहा, आपा पाक फ़िज़ाया का F-16 गुजरा है। तो पहले ने कहा, बहन ये तो बहुत तेज़ गुजर गया। तो दूसरी ने कहा, आपा अगर आपके दुम में भी आग होगी ना तो आप भी ऐसे ही जाओगी। वहाँ से फ्रेज़ आ गया, दुम में आग। अच्छा, अब हुआ ये कि अब पाकिस्तान के लोगों को तो अल्लाह ने एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट बनाया है माशाल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का फ़ज़ल है हम पे। एक दफ़ा वो मैंने एक शेर लिखा, बड़ा सोच कर मैंने एक शेर लिखा, अपना शेर लिखा फेसबुक पे। यू विल नॉट बिलीव कि विद इन फ्यू आवर्स वो नज़म मुकम्मल हो चुकी थी और वो
बिल्कुल सही वज़न पे और सही स्टाइल पे थी कि हर कोई क्या कर रहा था, उसी के वज़न पे एक शेर लिखा, एक ने आतिफ अब्बासी ने लिखा, फिर जो जनाब वो मिसेस निदा आतिफ ने लिखा, मैंने दिल में सोचा कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो पूरा दीवान लिख सकता हूँ अगर एक शेर डालते जाऊँ फेसबुक के ऊपर और पाकिस्तानी सारे पूरा करते जाएंगे माशाल्लाह। एंड आई कुड एक्चुअली सेलेक्ट, यानी इतने सारे अशार थे कि मैं उन्हें सेलेक्ट करके पूरी नज़म या पूरी गज़ल वटेवर आ जाती। ये तो हमारा माशाल्लाह इंटेलिजेंस लेवल है। अच्छा, अब मैंने एक दफ़ा ये बात बताई तो लोग ना बाकी कहानियाँ खुद बनाते हैं। एक साहब में कहने लगे कि सुलेमान साहब, आपको पता है कि कुछ इल्म ऐसा होता है जो सीना ब सीना चलता है, और सुलेमान साहब कुछ आग ऐसी है जो दुम बदुम चलती है। सुभान अल्लाह। एक साहब ने कहा, सुलेमान साहब कुछ दुमें ऐसी होती हैं जो सर्द सर्द दुमें होती हैं, आप जितनी भी कोशिश करते हैं आग लगाने की उनमें आग नहीं लगती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुमें आतिशगीर दुमें होती हैं, कंबस्टेबल दुमें होती हैं, दूर से भी आपने आग दिखाई तो आग पकड़ लेती। जैसे अक्सर पाकिस्तानियों की दुमें माशाल्लाह से आतिशगीर दुमें। भाई याद है मैंने आपको सुनाई थी वो कहानी, कि वो ब्रिज वाली कहानी, सुभान अल्लाह, एक दो आवाज़ें थी और ट्रक्स को आग लग जाती। मतलब मैं आपको लिख के देता हूँ कि ट्रक्स नहीं बचने थे। सुभान अल्लाह। बस वो आवाज़ लगाने वाला चाहिए बस पाकिस्तान में, सही आवाज़, सही आवाज़ आ। क्योंकि लोगों ने गलत आवाज़ें लगाकर भी बहुत हंगामा किया है इस मुल्क में, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत दे मुझको, सबसे पहले सारे लोगों को सही आवाज़ें होनी चाहिए। तो अब हमारा क्या काम है कि अब हम चाहते हैं कि मासूम शाह साहब, ज़ाहिर है अच्छा खासा काम आ रहा है ना मासूम शाह। पहले तो मासूम शाह साहब को तो एंजॉय कर रहे थे, अब तो उनको रीडिंग भी करनी है, मूवी भी देखनी है, किताब भी पढ़नी है, तो दिस इज लॉट ऑफ वर्क। तो नाउ वी हैव टू मोटिवेट हिम। तो उनकी दुम में आग लगानी है, और आगे लगानी है कि भाई अपनी बेगम साहबा की तरबियत करनी, क्यों तरबियत करेंगे तो मसला हल होगा ना। अम्मी जान का शफाबाद जाना, पूरी कहानी भूलेगा नहीं। तो अब हुआ ये कि हमारी ट्रेनिंग में बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल का मतलब वो हो गए होंगे तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है। एक लड़का आया और जनाब वो साहब तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, बड़े दीनदार, बड़ा वेल बिहेव, वेल मैनर्ड। मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं कहा यार माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लड़का है। कुछ अर्से बाद एक और वर्कशॉप में उसके भाई पहुंच गए, वो जहाँ दारुल उलूम कराची में पढ़ रहे हैं, और अगेन वेरी नाइस पर्सन, ये वो माशाल्लाह, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर उनके एक और भाई आगे सके, वो आईटी के अंदर उनकी कंपनी सेटअप की हुई थी, वो भी बड़ा अच्छा वेल बिहेव्ड, हाफिज भी था, आईटी में भी काम कर रहा था। और मैंने कहा यार माशाल्लाह, ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे याद नहीं है कि चौथा आया नहीं आया, लेकिन आप समझ लें 3 तो थे ही थे, चौथा था या नहीं था, आई डोंट रिमेंबर। जब 4 आ गए और सारे एक के जैसे एक, तो मुझसे रहा नहीं, क्या मैं पूछ लिया, हैं मैंने उज़ैर मुग़ल साहब, मैंने पूछ लिया कि यार तुम लोग भाई कितने हो? तो अगर 3 थे तो उन्होंने कहा 4, अगर 4 थे तो उन्होंने कहा 5 है, 5 भाई हैं। मैंने कहा कि यार ये 5वां कहाँ है? तो कहने लगे जी 5वां यूएस में पढ़ रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार हम तो इंजीनियर्स हैं, हम तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी और ये थ्योरी वो थ्योरी, तो यार 4 ज़बरदस्त लड़के निकल आए, इसका मतलब है कि एक तो कोई इधर उधर हुआ होगा ना, मतलब कम इतना तो नहीं कि आप 5 के 5 निशाने लग गए आपके माँ बाप के। उस वक्त हमारे थे माशाल्लाह, कितने बच्चे थे,
4 तो होंगे, हाँ ये 4 होंगे, अब 4 या 5 थे हमारे सिर्फ। क्योंकि मैंने बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ की थी कि अल्लाह मियाँ मुझे 12 बेटे चाहिए, अल्लाह मियाँ 12 बेटे चाहिए। तो हुआ ये कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी लड़के होते चले गए माशाल्लाह। अल्लाह ताला दुआएं सुनते हैं। तो वो 4 बेटे थे, तो वो अच्छा संभल ही नहीं रहे थे हमसे। हम तो चिल्लू है ना, हमसे तो जाहिर बात है, अल्लाह माफ़ करे, चोटें खाते रहते हैं हम। इसलिए हम लोगों से कहते हैं भाई देखिए हमने चोटें खाई हैं, आप चोटें ना खाएं। हमने अपने असाज़ा की सारी बातें नहीं मानी ना, तो आप अपने असाज़ा की सारी बातें मानें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपका उस्ताद हूँ ना, तो मेरी सारी बातें मानें। समझ नहीं आती मेरी बात आपको, तो मेरे जो उस्ताद असाज़ा हैं उन तक डायरेक्टली चले जाएं, लेकिन माने। हमसे बच्चे संभल नहीं रहते, तो मैंने सोचा यार सुभान, अच्छा हाँ, मैंने उनसे पूछा वो 5वां क्या करता है। तो कहने लगे, एक भाई कहता है कि वो हमारा जो भाई है ना, जो यूएस वाला, वही है जिसने हम सबको दीन की तरफ लगाया। मैंने कहा लो सुभान अल्लाह, माय गॉड, ओ माय गॉड। 5 बॉलें और हर बॉल पे छक्का। ये हम तो टेनिस खेलते रहे ना, मैं तो टेनिस खेलता हूँ बहुत, यानी हर सर्व एस, एस उसको कहते हैं सर्व को, कि आप सर्व करते हैं टेनिस में, एस उसको कहते हैं कि जिसको ओपोनेंट पिकअप कर ही नहीं सकता, यानी उस इस एंगल से जाती है वो कि देयर इज नो वे, कैन नॉट बी पिक्ड अप। और हर बॉल पे एस नहीं लगता भाई, हमारा तो पूरे टूर्नामेंट में नहीं लगता था, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन चलो, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी लग जाता था, लेकिन इट वॉज नॉट दैट मैनी अ टाइम्स। यहाँ तो 5 एसेस। बस मैंने दिल में सोचा कि यार मालूम करना चाहिए चक्कर क्या। अल्लाह का फजल हुआ, कुछ 2-4 हफ्ते बाद मुझे जो है वो कॉल आई कि जी हमारे वालिद साहब सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप और आपकी फैमिली जो है घर पे खाने पे आएँ। अरे यूजली हम जाते नहीं खानों पे, इसलिए टाइम बहुत लगता है और पहले और मसाइल हैं। यहाँ तो मैं कहा चलो भी चलो। हमने बेगम साहब को लिया और बच्चों को लिया, पहुँच गए। बहुत अच्छा खाना था माशाल्लाह। अच्छा, कोई और फैमिली इनवाइटेड नहीं थी, मैं ही था। बड़ा पर्दे का निज़ाम था, तो हम मर्द अलग बैठे थे, ख़वातीन अलग बैठी थी। अब जब खाना पूरा हो गया तो मैंने उनके वालिद साहब से पूछा, भाई देखें ये कहानी बहुत अहम है, ये सुन लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए भाई हमने तो चोटें खा ली हैं, आप चोटें ना खाएं, ना खाएं, ना खाएं। अल्लाह ताला ना मुझको मज़ीद चोट लगे, आमीन, ना आपको मज़ीद चोट लगे। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अगर मुझे मेरी शादी से पहले पता होती ना, आई कैन टेल यू, मेरी चोटें कम होती। बस हमारी गलती हो गई, नहीं पता चली। एक उसमें ना एक रीज़न था एरोगेंस। मैं ये समझता था कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, रिसर्च कर ली है, एयरफोर्स यूएस नेवी के साथ, तो मुझे बहुत पता है, आई एम वेरी नॉलेजेबल, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसमें जरा मैं मारा गया हूँ। पता चला कि वो तो पता ही था कुछ। अब हर दिन पता चल रहा है कि बहुत ही कम मालूम है, हर दिन पता चलता और नहीं मालूम। अल्लाह ही रहम करे। अच्छा जनाब, तो वो मैंने उनसे कहा कि अंकल जी, मैंने कहा माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको इतने नेक बेटे अता फरमाए हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, तो आप बताइए कि ये क्या माशाल्लाह आपका राज है, क्या आपके 4 या 5 बेटे माशाल्लाह सारे के सारे ज़बरदस्त, और उस वक्त तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एक्सेप्ट वन मैरिड भी नहीं थे, मतलब शायद एक ही शादी हुई होगी, सब अनमैरिड थे।